हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ। देखिए, ये क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 है आपका। कौन सा? नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक चीज़ें ही सीखेंगे जो ऑलरेडी आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ के आए हैं। ओके। तो देखिए, एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है, एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है ये। तो एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हो, मैथ करने का मतलब सिर्फ क्या होता है कि कुछ सवाल करना ही इसमें मायने नहीं रखता, जब जब तक आप इंट्रोडक्शन या थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते हो। तो थ्योरी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपका ये इंट्रोडक्शन दिया रहता है ताकि आप हर एक चीज़ को समझें और फिर आप एक्सरसाइज पे जाएं। ओके। डायरेक्ट एक्सरसाइज करने बैठ जाओगे तो आपको, देखो, सवाल तो आप कर लोगे, कोई ना कोई कुछ ना कहीं से आप बता दोगे, लेकिन बेसिक चीज़ आप समझ ही नहीं पाओगे। तो उससे रिलेटेड जितने आपके सवाल बनते हैं ना, फिर उसमें आप फंस जाओगे। कुछ गिनती के सवाल अच्छे से कर लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा मैथमेटिक्स में। ओके। तो अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो पे बने रहो। आपको 1.1 का एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी तक अगर जिसने भी आपको पढ़ाया हो या नहीं समझाया हो, ठीक है, इस वीडियो में अगर आप 10 मिनट भी आराम से बैठ के, 10 से 15 मिनट का इंट्रोडक्शन हो सकता है, फिर उसके बाद आप इजीली एक्सरसाइज 1.1 को आराम से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में क्या है कि हम यहाँ पर, देखिए, क्लास नाइन्थ में नंबर सिस्टम है, 10th में रियल नंबर्स है। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वही बेसिक चीज़। देखिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बारे में जानते हो। तो सबको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। भाई भाई नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्ट आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अगर हम इसकी काउंटिंग करते हो, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर क्यों? क्योंकि काउंटिंग हमेशा आपने बचपन से 1 से स्टार्ट की होगी। कभी भी आपने 0 नहीं पढ़ा होगा, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये तो आपको बाद में पता चला होगा कि हाँ, नेचुरल नंबर के बाद एक और नंबर होता है। अच्छा, इस पूरे कलेक्शन यानी कि सेट को, यानी कि 1, 2, 3 से लेके आपका कहाँ तक जाता है? प्लस इन्फिनाइट की तरफ जाता है। ओके। मतलब काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर, दिस कलेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन। यानी कि हम नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पूरे नेचुरल नंबर का सेट होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। क्लियर? अगला, सेकंड पे आते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर में आपका क्या होता है? बस इसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट ऐसे चलते रहता है आपका। सिर्फ 0 आ जाता है, बाकी आपका पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर ही होता है। एक 0 आ जाता है आपका। तो होल नंबर के पूरे सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, क्या है? इंटीजर्स। ये आपको सेवन्थ और सिक्स्थ में पढ़ाया जाता है। सिक्स्थ से स्टार्टिंग होती है एनसीईआरटी के, अगर देखा जाए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो सिक्स और सेवन्थ में दोनों में आता है इंटीजर। तो इंटीजर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अगर इधर देखा जाए तो डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट। इस तरीके, मतलब इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, 3 इंटीजर होते हैं। और इंटीजर्स को के सिंबल को दिखाने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Z से। Z। ओके। Z फॉर ऑल इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो हम ऐसे कभी कभी लिख देते हैं Z+। इस Z+ का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके। तो पॉजिटिव इंटीजर किसके बराबर होता है? भाई वो तो नेचुरल नंबर ही होता है ना, यहीं से तो स्टार्ट होगा पॉजिटिव इंटीजर। 1, 2, 3 से। जीरो थोड़ी ना होगा, जीरो तो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। इधर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ज़ीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ओके। या ज़ीरो इंटीजर भी कभी कभी बोलते हैं हम इसको, या तो आप इसको न्यूट्रल बोल दो
या फिर ज़ीरो इंटीजर भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो एक एक चीज़ को समझना है आपको। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि n फॉर नेचुरल नंबर, एक मिनट, देखिए n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है, w फॉर होल नंबर एंड z फॉर इंटीजर। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो हमें एक नया नंबर मिलता है जो कि क्या बनता है हमारा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। तो उस रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। किससे? कैपिटल क्यू, यानी कि नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर, अगर तीनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, रेशनल नंबर। ठीक है, यानी क्यू फोर, इसको हम सिंबल, ये सिंबल है रेशनल नंबर का सिंबल, दिस इज़ रेशनल नंबर। 8th में पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, रेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर है कि जो z है ना आपका, z कहाँ से आया है, जो इंटीजर की बात की थी हमने, वो एक जर्मन वर्ड कहाँ से आया है, ज़ेहलेन से आया है, जिसका मतलब होता है काउंट। ठीक है, तो इंटीजर को हम काउंट, मतलब नेगेटिव भी काउंट हो सकता है, पॉजिटिव भी काउंट हो सकता है। ठीक है, ओके। और अगर हम इन सब को मिला देते हैं, किसको किसको भाई, इन तीनों को, ठीक है, तो वो हमारा रेशनल नंबर बन जाता है। और रेशनल नंबर तुम्हें पता है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p/q की फॉर्म में। और जहाँ पे जो ये q डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल सी बात है भाई, 1/0, ये क्या होगा, या तो इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइन, ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, नॉट डिफाइन। या फिर हम इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइन है, हम इन्फिनिटी की वैल्यू जानते नहीं है। इसी तरीके से 1/0 की वैल्यू भी नहीं जान सकते। एंड पी एंड क्यू, जो पी और क्यू होगा, पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम। ठीक है, शुड बी को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है, तो जिसको पता है कि को प्राइम क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता है वो समझ लीजिए को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम, प्राइम नंबर पता है, जैसे कि मैं अगर 2,3 लिखूँ, ठीक है, क्योंकि दो नंबर है, पी और क्यू है, तो दो नंबर है, तो एक को मान लो p है और एक को मान लो ये q है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 और 3, तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो 1 होगा और एक खुद 2 होगा। 3 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक खुद 3 होगा। मतलब 1 तो क्या है, इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, दोनों के लिए 1 कॉमन फैक्टर है और 2 और 3 अलग अलग फैक्टर है। तो को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिसका सिर्फ क्या होता है, एक फैक्टर होता है, मतलब एक को छोड़ के एक एक ही फैक्टर होता है, मतलब 1 ही फैक्टर होता है, बाकी वो खुद से ही डिवाइड होते हैं। जैसे मैं अगर 3,5 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 3,5 में क्या कॉमन फैक्टर है, 1 ही तो है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम, देखो मैं दिखा देता हूँ आपका, एक मिनट, रेशनल नंबर, यहाँ देखिए, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, तो उस वाले नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ओके, अगर मान लो कोई भी नंबर जैसे 12/16 भी दे दिया, तो भी ये आपका क्या, रेशनल नंबर। लेकिन बट काटोगे, जैसे मान लो इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये 4 की टेबल से जाएगा, 4 3 या 12 एंड 4 4 या 16। क्या 3 और 4 को प्राइम नंबर नहीं है? यहाँ देखिए, 3 और 4 को प्राइम नहीं है भाई। 3 का फैक्टर 1,3 होगा, 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, तो 1 ही तो इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, बाकी कॉमन फैक्टर मैच हो रहा है नहीं ना, इसलिए उसको को प्राइम कहा जाता है। तो ध्यान रहे, MCQ में अगर पूछा जा सकता है कि पी और क्यू क्या होंगे, तो पी और क्यू शुड बी को प्राइम और क्यू इक्वल टू नॉट ज़ीरो, देन दिस इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है, क्लियर। तो चीज़ों को समझो, मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जैसे बाकी सब्जेक्ट की होती है, तो वैसे ही मैथमेटिक्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है। तो जब तक बेसिक नहीं समझोगे, सिर्फ सवाल करने बैठ जाओगे, तो कर लोगे सवाल, एक करोगे, दो करोगे, थोड़ा सा जैसे ही अगर हटके सवाल आ गया तो मे भी आप अटक सकते हो, और अगर ज़्यादा होशियार हो तो कर भी सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है आपको ये पार्ट, ठीक है,
ये वाला पार्ट, ये 3 सवाल दे रखे हैं आपको बढ़िया से, ठीक है, दिख रहा होगा आपको कि यहाँ कह रहा है कि, एक सेकेंड, कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सारे होल नंबर? अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, सारे होल नंबर की बात कर रहा है ना ये, ठीक है, सारे होल नंबर की बात कर रहा है ना, सारे होल नंबर। देखो अब होल नंबर, सारे होल नंबर, तो सारे होल नंबर में तो जीरो भी आएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? क्यों भाई? देखो नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि इसमें तो 1 भी आ रहा है ना, मतलब होल नंबर में तो जीरो आ रहा है, होल नंबर में जीरो भी तो आ रहा है, लेकिन जीरो क्या नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता है। तो सारे होल नंबर, ठीक है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। एवरी, हर एक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में जीरो आ रहा है और जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे इधर से? फॉल्स, ठीक है, दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, एवरी इंटीजर। तो सबसे पहले भी मैंने इंटीजर बताया, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई? नेगेटिव डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2 और 3 डॉट डॉट, ऐसे प्लस माइनस सारे होते हैं। तो सारे इंटीजर क्या रेशनल नंबर हो सकते हैं? रेशनल नंबर। तो इंटीजर रेशनल नंबर नहीं हो सकते। जैसे मैं क्या -3 को रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकता? -3/1 नहीं लिख सकता। क्या मैं 0 को 0/1 नहीं लिख सकता? भाई ये p हो गया, ये q हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया। क्या मैं पॉजिटिव वाले नंबर को 3 ले लिया तो 3/1 नहीं लिख सकता? भाई ये p हो गया और ये q हो गया, ये ऐसे तो लिखते हैं p और q। तो p/q में फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? एकदम ट्रू है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ओके, ये मैं बुक का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। फिर कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होते हैं? अब देखो मैंने क्या बताया था? रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। इसमें कितने नंबर आते हैं? इसमें नेचुरल भी आता है, इसमें होल भी आता है, इसमें इंटीजर भी आता है। तो सारे सारे के सारे रेशनल नंबर, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो सारे रेशनल नंबर में नेचुरल भी आ रहा है, होल भी आ रहा है और इंटीजर्स भी आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर हों? सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे? बताइए सोच समझ के, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम्म? अब अभी हमने पढ़ा, देखिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता या डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता। जैसे मैं इंटीजर को -3/1 तो ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीजर 3 -3/1। लेकिन इंटीजर कभी डेसिमल में नहीं जा सकता। लेकिन रेशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर तो 3/5 भी हो सकता है। बट 3/5 इंटीजर थोड़ी ना है। 3/5 करेंगे सॉल्व तो 5 से 30, 0.6 आएगा। और ये क्या होता है? ये आपका इंटीजर है, इंटीजर थोड़ी ना, ये तो क्या है? ये डेसिमल है। तो ओके, ये तो डेसिमल है। या कोई भी एग्जांपल ले लो, 7/8 ले सकते हो। तो ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी आपको, 0 पॉइंट, ठीक है, 8 7 जा 8 9 जा 72, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, लगभग 0.6 के आसपास चलती जाएगी वैल्यू। तो सारे रेशनल नंबर आपके इंटीजर नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो आपको बेसिक क्लियर होंगे तभी आपको ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी आपके लिए? फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाली भी स्टेटमेंट क्या थी? फॉल्स थी। और पहली वाली, सॉरी, ये वाली ट्रू थी ना, सेकंड वाली ट्रू थी और फर्स्ट वाली फॉल्स थी, और ये वाली भी फॉल्स है। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ों को समझ के करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब सीखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में कि हम रेशनल नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर। ओके, बहुत इजी है, देखिए, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर।
ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये दे रखा है कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो, तो देखो ये 1 है और ये 2 है, तो सिंपल 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो 5 बोला है तो हम क्या करेंगे, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 6 से, आप 10 से भी कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे 1 6 जा 6 हो गया और 1 6 जा 6 हो गया, ये हो गया 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, रेशनल नंबर निकालते वक्त क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर निकालते वक्त ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ है ना, देखिए डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम, ठीक है। यहाँ 3 हो यहाँ 5 हो तो नहीं चलेगा, ऐसे भी आएंगे सवाल। तो 6 और 12 के बीच में हम लिख सकते हैं ना, क्या 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 लिख सकते हैं, 7/6 लिख सकते हैं, 8/6 लिख सकते हैं, 9/6, 10/6 और 11/6, ठीक है। तो देखिए सबके नीचे 6 ये कॉमन है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 हमारे रेशनल नंबर आ गए। अच्छा 12 वाला काउंट नहीं होगा, ना ही 6/6 वाला काउंट होगा, इसके अंदर वाले रेशनल नंबर आपके काउंट होंगे, 7 8 9 10 11 इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कॉमन तरीका था निकालने के लिए। 2 तरीके होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर के। ये तो सिंपल वाला तरीका है, एक होता है मीन वाला, मीन या फिर एवरेज वाला, मीन मेथड, और एक होता है एवरेज। दोनों एक ही चीज़ है, मीन और एवरेज का मतलब एक ही होता है। तो बच्चों को थोड़ा एवरेज वाला में मुश्किल होती है कि कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा, ठीक है। बट इजी होता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इस वाले में कम टाइम लगता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी 2 नंबर के बीच में अगर कोई रेशनल नंबर हम निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 6 10, इन्फिनाइटली रेशनल नंबर हो सकते हैं इनके बीच में। इन्फिनाइटली क्या हो सकते हैं, इन्फिनाइटली रेशनल नंबर, इन्फिनाइटली मैनी रेशनल नंबर, या इन्फिनाइटली का मतलब ही हो गया बहुत सारे, इन्फिनाइटली मैनी रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए एक लाइन लिखी है आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी में भी कि देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर, कि कोई भी 2 गिवन रेशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है कि आंसर भी सारे स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैं देता हूँ क्वेश्चन, मैंने दे दिया यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, या फिर अगर आपकी बुक में है अगर वो, तो वही बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर ये जो 3rd है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल बहुत आसान है। जैसे कि क्योंकि 3/5 दे रखा है एंड 4/5, तो इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, ओके, तो ये तो आप कर लोगे। मैं एक अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो 3/2 है और एक हमने ले लिया 7/3। तो इस केस में क्या है, इस केस में अगर हमें दो रेशनल नंबर के बीच में 5, मान लो 5 निकालने हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर, ठीक है, 5 निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो 3/2 और 7/3, तो इसको 6 बनाने के लिए कितना करेंगे, 3 से, और इसको 6 बनाने के लिए करेंगे 2 से। तो यहाँ 3 से किया है ना, तो ऊपर भी सेम 3 से करना पड़ेगा। यहाँ 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9/6 और ये हो जाएगा 7 2 14/6। तो 9 और 14 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, 10 11 12 13, ठीक है, 4 आएंगे। जैसे कि एक आएगा 10/16 और एक आएगा 11/16 और एक आएगा 12/16 और एक आएगा 13/16। 5 निकाल लेते, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, 10 से कर दो, लो 10 से। मैंने बोला ना इन्फिनाइटली हो सकते हैं। तो इसका मतलब अब देखिए ये हो जाएगा 90/60 और ये हो जाएगा 140/60। अब 90 और 140 के बीच में निकालते रहिए, बहुत सारे निकल सकते हैं, ठीक है। लगभग यहाँ पे 39 और यहाँ पे लगभग 9 10 39, मतलब 40 के करीब, ठीक है ना, 40 और 10 लगभग 49 या 50 के करीब निकल जाएंगे यहाँ पे, 49 के करीब। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं इनके बीच में, कोई भी आप रेशनल नंबर उठा के लिख सकते हैं,
आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा क्लियर हुआ हो, क्योंकि बेसिक ही है एकदम, जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।